गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए पिछले कुछ दिन से हम क्लास आप लोग का नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा सा परेशानी हो गया था जिस वजह से क्लास नहीं हो पाया है। आज से आप लोग का क्लास इनिशिएट हो जाएगा। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक मैसेज देने वाले हैं आप सभी लोग को। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने ना तो टारगेट में पढ़ाए थे ना ही 12th बैच में पढ़ाए हैं। 12th जो 11th में थे, अब जो 12th में जाने वाले हैं, आप लोग को पता ही है कि अभी कोरोना काल है, सिचुएशन बहुत बैड चल रहा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम को है 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीच में आप लोग का क्लास यूट्यूब पे ही हो। और अभी हमने ना तो टारगेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए हैं और न ही 11th वाले जो 12th में जा रहे हैं उसको पढ़ाए हैं। इसीलिए हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ाएंगे ताकि दोनों बैच एक साथ कवर कर सके, चाहे वह स्टूडेंट भिकना पहाड़ी का हो या बाजार समिति के हों, सभी के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा। और हम जो अभी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वह टारगेट वाले के लिए भी है और 12th बैच वाले के लिए भी है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझेंगे कि ये टारगेट के लिए स्पेशली है या 12th के लिए है, ये दोनों बैच के लिए इम्पोर्टेंस होगा। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज वैसे हम ज़्यादा कुछ बोलने वाले नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा कुछ इशू है, परेशानी है, इसी वजह से कल से अच्छा से पढ़ाया जाएगा। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये दो टर्म से मिलके बने हुए हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रो और दूसरे का नाम है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो और उसको हम जिस फिजिक्स से स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अब आप कहिएगा कि हम 12th का पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। 11th के बच्चे का बहुत सारे टॉपिक हमने नहीं पढ़ा पाए हैं, देखते हैं, हो सकता है तो एक दिन 12th चलेगा 11th वाले के लिए और एक अल्टरनेट में आप लोग का 11th का भी पोर्शन चलेगा। हम लोग थोड़ा सिचुएशन को अभी वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच के बेसिस पे देख रहे हैं क्या होने वाला है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह दो टर्म से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहे और उसको हम जिस फिजिक्स से स्टडी करते हैं उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। फिर इसमें आप लोग को पढ़ना है एटम्स के विषय में। जैसे आप जानते हैं कि एटम का जो फॉर्मेशन हुआ है, एटम जो बना हुआ है वह तीन टर्म से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं ये सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसमें एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, सभी के विषय में एक एक करके हम लोग बताएंगे आप लोग को। सबसे पहला वर्ड याद रखिएगा कि रिलेटिव टर्म जब भी हम स्टडी करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। कोई पूछेगा आपसे कि रिलेटिव टर्म के विषय में हम किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, तो सिंपली याद रखिएगा कि रिलेटिव टर्म जब भी हम स्टडी करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली कोई आपसे पूछ देगा कि रिलेटिव टर्म हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो आप सिंपली याद रखिएगा कि रिलेटिव टर्म को जब भी हम पढ़ेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। उसके बाद आता है यहां पे चार्ज। कोई पूछेगा आपसे कि चार्ज क्या है, तो आप सिंपली जवाब दीजिएगा कि चार्ज, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसका मास, उसी तरीका से किसी भी पार्टिकल का
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है उसका चार्ज। लेकिन चार्ज और मास में एक मेजर डिफरेंस है। अब आपके मन में आएगा कैसा क्या डिफरेंस है, तो सुन लीजिए ध्यान से। मास जो होते हैं वह हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के? अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। लेकिन चार्ज की जब बात करेंगे तो चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। यही मेन डिफरेंस है चार्ज और मास में। कोई पूछ देगा तो बता दीजिएगा कि चार्ज जो है वह अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव। जैसे सिंपल एक एग्जांपल समझिए आप लोग कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और आप लोग मान लीजिए 4 दोस्त गए हैं और एक साथ एक बर्थ पे बैठे हुए हैं। कोई लड़का आता है, भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिए, तो आप जगह नहीं दे पाते हैं, कहते हैं कि ऑलरेडी पहले से फुल है, यहाँ पे वैकेंट सीट नहीं है, बैठने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही अपोजिट पोल, जैसे कोई गर्ल्स आ गई और वह कहता भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिए हमें, तो आप लोग एक साथ एक जगह चिपक करके बैठेंगे और 2-3 लड़की भी आएगी तो उसको बैठा दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब डिफरेंट नेचर है तो आपके बीच में एक अट्रैक्शन का टेंडेंसी आता है जिसके वजह से आपने उनको बैठने दिए। तो सिंपली याद रखिएगा कि चार्ज अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर चार्ज का नेचर सिमिलर है तो वह हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और चार्ज का नेचर डिसिमिलर रहेगा तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आप लोग को जैसे केमिस्ट्री में सर पढ़ाते होंगे कि x कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पे A लिखा रहता है, यहाँ पे Z लिखा रहता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, आजकल तो बच्चे ये सब समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए ये जो A है और ये Z है, अब आपके मन में आएगा ए को क्या कहते हैं। तो जैसे सर पढ़ाते होंगे केमिस्ट्री में आप लोग को कि इसको हम लोग कहते हैं रिलेट मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ए जो है वह रिलेटिव मास होता है। क्या होता है बाबू? कोई पूछ देगा आपसे तो कहिएगा रिलेटिव मास। ये कौन सा मास हो गया? रिलेटिव मास हो गया, जिसको मास नंबर भी आप लोग कहते हैं। और जेड हो गया रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज। तो कोई पूछेगा आपसे ए क्या है तो सिंपल याद रखिएगा, ए को रिलेटिव मास कहते हैं और जेड को क्या कहते हैं हम लोग? रिलेटिव चार्ज। और एक्स एक एलिमेंट हो गया। तो जब भी ए और जेड लिखा जाता है तो सिंपली याद रखिएगा, अगर एटम न्यूट्रल है तो ए का मतलब हो गया रिलेटिव मास। और इसी का केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग तो इसको पढ़ते हैं मास नंबर। मास नंबर। और इसको कहते हैं आप लोग, रिलेटिव मास को ही कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन नंबर। अगर न्यूट्रल रहेगा तो अगर कहीं पे ऐसा वर्ड लिखा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग आजकल बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन हो गया है कि ए और जेड, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर पूछता है। तो देखिए न्यूट्रॉन नंबर की जब भी बात करते हैं तो ए में से जेड को घटा दीजिएगा तो यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो सिंपल याद रखिएगा ए माइनस जेड, यानी रिलेटिव मास यानी मास नंबर में अगर एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो वही क्या देता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है। क्या देता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है। तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर कोई भी एटम्स आपके पास है या कोई एलिमेंट है तो ए हो गया रिलेटिव मास जिसको मास नंबर कहते हैं, जेड हो गया रिलेटिव चार्ज जिसको एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ए माइनस जेड होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप लोग को चार्ज का स्पेसिस के विषय में समझना होगा कि जैसे चार्ज हम लोग 2 तरह का जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है ड्यू टू प्रोटॉन के चलते और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होता है ड्यू टू न्यूट्रॉन के चलते। फिर इसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है, ये कैसे कैसे काम करता है, इस सब के विषय में बताएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि कूलम्स लॉ
तभी एप्लीकेबल होता है जब दो चार्ज हो और दोनों चार्ज किस नेचर का हो, स्टैटिक नेचर का, यानी रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा और दोनों पॉइंट चार्ज रहेगा, तभी वहाँ पे दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स एक्ट करेंगे, वरना कूलम्बिक फोर्स एक्ट नहीं करता है। और कूलम्बिक फोर्स तब एक्ट करते हैं जब दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या हो, हमेशा सेम हो। अगर मीडियम सेम रहता है और दोनों ही चार्ज स्टेशनरी स्टेज में रहता है, तब वहाँ पे एक फोर्स लगते हैं, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। ये सब के विषय में भी आप लोग को अच्छा से पढ़ाया जाएगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि दो चार्ज एयर में रहता है, वहाँ पे फोर्स एफ है, फिर दो चार्ज वही है लेकिन अब मीडियम पानी दे दिए हैं तो फोर्स मान लो एफ डैश होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे यहाँ अगर हम तमाचा मारेंगे आपको तो बड़ी कस के लगेगा, लेकिन वही तमाचा पानी में ले जा करके मारेंगे, हम ही मार रहे हैं, आप ही हैं, तो निश्चित है वहाँ पे फोर्स घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी हमारे हाथ को रोकने का काम करेगा। उसी तरीक़ा से अगर दो चार्ज एयर में रहता है तो फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, वही दो चार्ज अगर मीडियम में चला जाएगा तो फोर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये सब के विषय में आप लोग को अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो ये आज हम सिर्फ इतना ही बताने के लिए क्लास लिए हैं कि कल से आप लोग का कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो डेली डाला जाएगा। घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर मान लेते हैं 3 से 4 महीना हम लोग को मौका मिल जाता है क्लास खोलने का, चाहे मान लीजिए मई लास्ट में भी मिले या जून फर्स्ट वीक में भी मिले, तो आराम से कोर्स ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चिंतित न होइए। अभी सभी लोग सेफ रहने का कोशिश करिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत बैड हो चुका है। थोड़ा सा अपने आप को केयर करिए, घर के लोग को भी केयर करिए और जितना हो सके उतना रूम में रहिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, बहुत बेचैन नहीं होना है, पढ़ाई तो होना ही है, आज हो या 2-4-10 दिन के बाद हो, अच्छा से पढ़ाई होगा। और जो नीट का एग्ज़ाम है उसका अभी तक तो आप लोग देख ही रहे हैं कि फॉर्म भी नहीं आया है, देखिए क्या होता है। अभी तो सिचुएशन वैसा है भी नहीं कि फॉर्म निकलेगा, लेकिन जो भी हो आप लोग को एक एक पॉइंट हम पढ़ाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिस भी माध्यम से हो, पढ़ा करके कोर्स ख़त्म करेंगे। कोई घबराइएगा नहीं। आप लोग का फ़ोन बहुत आ रहा था, थोड़ा सा हम भी इस बीच में क्लास इसलिए नहीं ले रहे थे, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। अब थोड़ा ठीक लग रहा है तबीयत, अब क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आज हमने मैसेज देने का काम किए हैं। कल से कंटिन्यूअस आप लोग का क्लास चलेगा। हम यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर आप लोग को डाल देंगे कल से, और आप लोग उसको अच्छे से फेयर करेंगे। एक नोट्स बना करके उसमें फेयर करके उसको अभी से थोड़ा थोड़ा याद करना स्टार्ट करिएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी सब लोग लाए होंगे घर, या पटना में होंगे तो वहाँ पे भी देखना है। और टारगेट हो, फाउंडेशन हो या 12th हो, सब के लिए एक ही क्लास चलेगा और सभी लोग इसको अच्छा से नोट्स करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल में 2-3 क्वेश्चन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, और 12th में 8 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देता है, 8-9 नंबर का देता है। तो कल से हम आप लोग का क्लास लेंगे। आज इतना ही पढ़ा करके क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से रहिए, सेफ रहिए सब लोग।